ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो सीखा था, हमने एस सोर्स का फोल्डर बनाना सीखा था। ठीक है, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए हमने वो सीखी थी। और उसके बाद हमने एक स्टोर का फोल्डर बनाया था। ठीक है, उसके बाद स्टोर के फोल्डर के बाद हमने दो फोल्डर और बनाए थे, एक्शंस एंड रिड्यूसर्स। लास्ट क्लास में हमने एक्शंस पढ़ा था। एक्शंस के बाद हम एक्शंस टाइप हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्शंस टैब्स के अंदर हमने तीन टैब्स बनाई थी, रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर की। ठीक है, और उसके बाद हम साइन इन का हमने एक फाइल बनाई, साइन इन की एक फाइल बनाई। साइन इन के फाइल के अंदर हमने ये दोनों चीजें इंपोर्ट की। यह क्लास चल रही है, अभी बातें नहीं करो। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट की एक्शन टैब से। और उसके बाद हमने तीन मेथड बनाए, तीन एरो फंक्शंस बनाए जो कि एक्सपोर्टेबल है। ये एक्शंस के फाइल के अंदर, यानी कि एक्शन के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई जिसका नाम है साइन इन ए। ए का मतलब है एक्शन, ताकि हमें निशानदेही की हो सके ये एक्शन है। और उसके बाद हमने तीन तीन फंक्शन बनाए जिसका नाम है रिक्वेस्ट, सक्सेस और फेलियर। अब इसके अंदर हम रिक्वेस्ट के अंदर पेलोड ले रहे हैं। पेलोड का मतलब यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे याद रहे। पेलोड मीन्स गेट डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट फंक्शन। इस लाइन का मतलब आपका यहाँ पे ये हुआ कि पेलोड के जरिए हम डेटा इस पेलोड के अंदर डालेंगे। ठीक है, यानी कि मैं बात इस तरीके से करूंगा। मैंने पेलोड को काटा, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया, टाइटल दिया, हेलो लिखा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एड्रेस दिया, ईटीसी समथिंग कुछ भी। तो ये आपका बराबर हो जाएगा इस तरीके से, पेलोड इक्वल टू दिस। पेलोड बराबर हो जाएगा इस चीज के। इसका मतलब ये होगा कि पेलोड के अंदर आपका टाइटल भी है और एड्रेस भी है। ईटीसी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको पेलोड के अंदर मिलेंगी। और पेलोड आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ पे जैसे मैंने आपको होवर करके दिखाया। होवर का मतलब ये कि अगर माउस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाओ तो वो डायरेक्शन बताती, इसकी डिटेल्स बताती है। अभी जैसे मैंने इस पेलोड के अंदर ये ऑब्जेक्ट ऐड किया तो इस पेलोड के अंदर भी आ गया। और ये वो लोकली पेलोड है जो कि यहाँ पे आपको शो, यहाँ पर भी इस प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल और एडीआर शो हो गया। अच्छा, ये तो एग्जाम्पल थी। तो आपको एग्जाम्पल के यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि ये पेलोड क्यों लिया हमने। फिर उसके बाद बात करते हैं टैब्स की। ये टैब्स क्या चीज है? ये टैब जो है बेसिकली ये टैब वो टाइप है जिसको हम कॉल करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम टैब को कॉल करेंगे तो हमारा जो रिड्यूसर है, जो हमारा रिड्यूसर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर के तहत, यानी कि स्टेट मैनेजमेंट के तहत, यानी स्टेट मैनेजमेंट जो है वो टैब्स के ऊपर चलती है आपकी। वो जब देखें कि रिक्वेस्ट टैब आपने डिस्पैच की है, और डिस्पैच कहां से कॉल करेंगे? एक्शन से सही, लेकिन डिस्पैच फंक्शन से कॉल करेंगे। डिस्पैच रिएक्ट रिडक्स से कॉल करेंगे। रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करेंगे डिस्पैच। रिएक्ट रिडक्स मालूम कर लेगा कि हाँ अब ये टैब डिस्पैच हुई है, तो वो रिडक्स को ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज, यानी कि उसको पता लग जाएगा। वो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। इसीलिए इसीलिए ये जो टाइप है, इसीलिए जो हम ये टाइप यहाँ पे इसलिए लेते हैं ताकि हम कोई चीज डिस्पैच करें। और ये टाइप कुछ भी नहीं, ये स्ट्रिंग है और कुछ ही नहीं है, जो कि हमने यहाँ इसको यहाँ पे यूज किया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट के अंदर दो पैरामीटर लिए, पेलोड और टाइप। उसके बाद जब ये दोनों चल जाएंगे, ये हर चीज चल जाएगी, फिर उसके बाद बात आती है सक्सेस के ऊपर। अब सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर है। सक्सेस और फेलियर आपके ऊपर है कि अगर अगर डेटा रिक्वेस्ट आपने की किसी चीज को,
लाइक आपने रिक्वेस्ट की एक इसके यूज इफेक्ट के अंदर आपने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टेट के अंदर डेटा डालना है, ठीक है। तो जब डेटा डल जाएगा, ठीक है, तो डेटा डलने के बाद आपको ये स्टेट मैनेजमेंट, आपको यूज सेलेक्टर जो मैंने आपको बताया था, यूज सेलेक्टर आपको बताएगा कि वैल्यू आई है कि नहीं आई। आप बोलोगे नहीं, उल्टा है। यूज सेलेक्टर आपको बताएगा ये सही है, यूज सेलेक्टर आपको बताएगा कि वैल्यू है या नहीं आई, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद आपको सक्सेसफुली खुद ही चलाना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता चलूं। ये जो स्ट्रक्चर है, रेडस का जो स्ट्रक्चर है, एक एपीआई जिसे कहते हैं एडवांस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक लिंक, एक लिंक से आपको डेटा रिसीव होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं एपीआई। इसका दूसरा नाम है वेब सर्विसेज। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंट है, आप बोलोगे कोई डिफरेंट नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि जो मैंने एपीआई की बात की, हम एक एपीआई कॉल करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूं, हम रिक्वेस्ट कॉल की, उस रिक्वेस्ट के तहत, यानी कि उस रिक्वेस्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या पेलोड के अंदर डेटा है कि नहीं है। रिक्वेस्ट के पेलोड के अंदर अगर रिक्वेस्ट के पेलोड में डेटा है तो हम वो एपीआई चला देंगे। बिल्कुल, हम रिक्वेस्ट के अंदर की जो पेलोड है हम चेक करेंगे कि वैल्यू पेलोड के अंदर है, तो उस चीज को, उस चीज को जिसको हम चलाना चाह रहे हैं, सक्सेस और फेलियर को, उसको चला देंगे। अभी फिलहाल एपीआई को हटा दो, एपीआई का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, उसको हटा दो। मैंने एक रिक्वेस्ट चलाई, रिक्वेस्ट चलने की फौरन बाद अब हमारे पास एपीएस नहीं है, तो एपीएस के बिहाफ पे हम डायरेक्ट सक्सेस कॉल करते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? देखो, सक्सेस और फेलियर तब चलता है जब एपीएस से डेटा आए। अब हमारे पास तो एपीएस नहीं, अब क्या करें, हमारे पास जेसन डेटा है, तो वो ही हम करेंगे। हम ये करेंगे कि हम फर्स्ट यूज इफेक्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर देंगे, और फिर हम उसके अंदर रिक्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पे आप एक चीज नहीं सीखोगे, न्यू चीज सीखोगे आप, वो है ये कि डमी डेटा को ही आप ओरिजिनल डेटा के साथ कंपेयर करके खेलोगे। लाइक 30 यूजर्स का डेटा आप बनाओगे नकली, और एक स्क्रीन बनाओगे, एक यूज इफेक्ट बनाया, उसके अंदर डिस्पैच की रिक्वेस्ट कि मुझे 30 में से 10 का डेटा चाहिए। आपने रिक्वेस्ट कर दी 30 में से 10 का डेटा चाहिए, तो अब वो रिक्वेस्ट हम एक फाइल बनाएंगे, एक कांस्टेंट के नाम से एक फाइल बनाएंगे, और वो रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है हम डायनामिक यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि रिक्वेस्ट चली, हमने रिक्वेस्ट की, और और उसके बाद जो है उन 30 में से 10 डेटा को हमें फिल्टर आउट करना है। यानी कि आप एक और चीज न्यू सीखोगे यहाँ पे, फिल्टर की, फिल्टर का फंक्शन मेथड आप न्यू सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन 30 में से 10 यूजर को फिल्टर आउट किया। फिल्टर आउट का मतलब ये है कि उनको अलग करना है, ठीक है। उनको अलग करने के बाद, उनको अलग करने के बाद जब आपने चेक किया कि हाँ यार 10 अलग हो चुके हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब रिक्वेस्ट चल गई, हाँ रिक्वेस्ट चल गई, फिर फिल्टर का फंक्शन चलेगा। फिल्टर के फंक्शन के बाद हम वेरीफाई करेंगे
कि क्या हमारे जो लेंथ है 30 है उसमें से 10 अलग हुए या नहीं हुए। हमने वेरीफाई कर लिया, एड्रेस लगा दिया कि हाँ ये 10 अलग हो चुके हैं, फिर हम क्या कॉल करेंगे, देखते हैं किसका रिजल्ट होता है। सक्सेस, सक्सेस का जो डिस्पैच है फंक्शन है वो यहाँ कॉल कर देंगे। और अगर आज हम देखेंगे हमें भाई 10 रिसीव दी हुई तो फेलियर, उससे हमें पता लगेगा कि स्टेट मैनेजमेंट के अंदर क्या वो 10 डेटा आया है कि नहीं आया। हम चेक करेंगे हाँ 10 डेटा आ चुका है स्टेट के अंदर, यानी कि हमारे डमी फाइल से उठकर स्टेट के अंदर हमारे पास 10 यूजर आ चुके हैं। अब हम 10 यूजर को किसी भी स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर इसलिए करेंगे क्योंकि एक मैंने रिक्वेस्ट की स्पेसिफिक यूजर्स की, मेरे पास बंच ऑफ डेटा है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे टॉप 10 चाहिए, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे पेलोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा कि पेज पेज नहीं, काउंट 1 से 10, 1 से 10, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो 0 to 9 का डेटा मुझे दो इन 30 में से। तो मैं क्या करूंगा कि जो रिक्वेस्ट आई है और जो 30 का डेटा पड़ा है उसको किससे फिल्टर आउट करूंगा। लाइक हम आईडीज देते ना, तो उन आईडीज को उन आईडीज से मैच करूंगा और उनको अलग करूंगा और देन उसको सक्सेस में फेंकूंगा और बाकियों को जाने दूंगा। जब सक्सेस आएगा, सक्सेस क्या करेगा, वो एपीएस को स्टेट के अंदर फेंकेगा। मैंने एपीआई अभी नहीं करी ना, मैंने अभी आपको क्या कर दिया, मैं डमी डेटा के साथ खेलना है। मुझे समझ नहीं पा रहा था कि मैं आपको कैसे समझाऊं कि डमी के एपीआई के बिना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये रास्ता भी निकल आया। जी डॉट फिल्टर यानी कि आप, मैंने आपको कहा था कि इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, लाइक अगर एक कैमरा की कैप्चरिंग करते हो, कैप्चर इमेज आ गई तो सक्सेस, अदरवाइज अगर यूजर ने कैंसिल कर दिया मैंने नहीं कैप्चर करना, फेलियर, सिंपल। तो ऐसा करते हैं कि हम जो है एक पहले रिड्यूसर को सीख लेंगे, रिड्यूसर को सीख लेंगे, फिर उसके पहले डमी डेटा के साथ खेलेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर जब आपके डमी डेटा के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये आपके ऊपर हो जाएगा कि कैमरा में आपको बनाना बता दूंगा, कैमरे और गैलरी की एक्सेस लेना बता दूंगा आपको, और उसके बाद आप लोगों का ये असाइनमेंट होगा खेलने के लिए। आप नई चीज से खेलोगे तो आपके लिए सीखने के लिए आसानी होगी, हो जाएगी, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्यूआर कोड का स्कैनर नहीं, क्यूआर कोड की अलग कहानी है, उसको तो अभी फिलहाल खामोशी क्या देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि ये हम फंक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, ये कोई परमानेंट कोड नहीं है, परमानेंट एक्सेस नहीं है, ये कोई परमानेंट रिक्वेस्ट सक्सेस फेलियर नहीं है, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। जब आप ऑफिस में निकलेंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेस में निकलेंगे, कहीं भी निकलेंगे या किसी भी दूसरे डेवलपर को दिखाएंगे, वो बोलेगा ठीक है ये स्ट्रक्चर कहलाता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं फंक्शन बनते हैं, नहीं, वो आपको एक फंक्शन में करके दिखा देगा। बस आप उसके बाद भूल लगते हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू का मतलब सक्सेस, फॉल्स का मतलब फेलियर, बस ऐसा ही होता है। लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर के पैटर्न्स के मुताबिक मैं आपको लेके चलूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, अदरवाइज एक लाइन में भी मैं करवा सकता हूँ। इस वजह से आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको रिडक्स अभी कर रहे हो, रिडक्स सागा समझने में आसानी हो जाए, प्लस सागा ना फिर सागा सागा समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर सक्सेस के लिए और उनके अंदर पेलोड टाइप और डेटा वगैरह फेलियर एरर हमें क्यों कॉल करते हैं। ठीक है, गुड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर भी हम सेम फाइल का नाम बनाएंगे, सेम साइन इन डॉट जेएस। अब मुझे बताओ इसमें और उसमें क्या फर्क है।
अब दिमाग लड़ाओ कि मैंने ये सेम नाम क्यों रखा, कौन बताएगा मुझे? क्योंकि मुझे एक्शन और रिड्यूसर के जो मैंने बनाए हुए हैं मुझे पहचानने में आसानी हो। लाइक रिड्यूसर मैंने बनाया है साइन इन का, और साइन इन के नाम से ही मैं एक्शन बनाऊंगा, तभी तो मैंने फोल्डर बनाए थे, हर फोल्डर के अंदर अलग अलग इंपोर्ट हुए हैं, तो रखना होगा। समझ ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? यहाँ पे एक्शंस के मुताबिक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पेलोड का मतलब है डेटा जो कि हम डालेंगे, चाहे सक्सेस हो या रिक्वेस्ट हो, हम डेटा डालेंगे और वो डेटा स्टेट मैनेजमेंट के अंदर जाएगा। लेकिन रिक्वेस्ट का डेटा स्टेट मैनेजमेंट के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तीनों सेम फंक्शन रहेंगे लेकिन फाइल का नाम अलग रहेगा। जी, तो आपको फाइल के नेम कॉल करोगे तो वो फाइल के नेम के मुताबिक ही वो फंक्शन कॉल होंगे। हाँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्लास को, आगे लेके जाऊंगा क्योंकि आप मजीद कंफ्यूज हो जाओगे। रेडेक्स अगर मैं रेड्यूसर्स पढ़ाए आप कंफ्यूज हो जाओगे मजीद, मुझे पता है, क्योंकि एक्शन अभी आप 2-3 दफा मेरी वीडियो को रिपोर्ट देखना, मैंने एक्शन के अंदर क्या क्या बातें कही हैं वो जहन में बिठाओगे तो आपको रिड्यूसर समझ आएगा, क्योंकि रिड्यूसर का बहुत ज्यादा ताल्लुक है एक्शन से, क्योंकि इसमें एक नई चीज सीखने वाले रिड्यूसर्स के अंदर। क्या? स्विच केस। अभी तक आप लोगों ने एक साल नहीं पढ़ा था, हम कंडीशंस को चेक कराने के लिए और भी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, स्विच केस भी है और डू वाइल लूप भी है, वाइल लूप भी है, वो सब चीजें आप बहुत सीखोगे भी आगे। जी, कंडीशंस को चेक करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इस्तेमाल नहीं होता, और भी है टूल्स। ठीक है, मैं यहाँ क्लास का वाइंड अप करता हूँ, फिर इंशाल्लाह कल जो है, कल लाजमी है ना, कल मैं रिड्यूसर कंटिन्यू कराऊंगा। अभी जो साइन इन का फंक्शन मैंने बनाया है, कल मैं इसके ऊपर कोड लिखूंगा और एक एक आपको चीज बताऊंगा कि इसका इससे क्या ताल्लुक है, इससे इसका क्या ताल्लुक है, इसका इससे क्या नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लास ऑफ करता है, फिर इंशाल्लाह कल इसकी क्लास होगी कंटिन्यू रिड्यूसर्स की।